हेलो दोस्तों, आज हम एक शुभ पौधे पारिजात की बात करेंगे। अगस्त का महीना आधा से ज़्यादा बीत गया और इस टाइम हमको इस प्लांट की विशेष केयर की ज़रूरत है। अगर इस समय हम इसकी विशेष केयर करेंगे, इसकी देखभाल कर देंगे तो ये पूरे ठंड भर अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। ये हमारा 2 साल का प्लांट हो चुका है और पहले साल से ही इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, यदि आपके यहाँ हरसिंगार का पौधा पारिजात के नाम से जिसे जाना जाता है, इसे नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है, इसे इंडियन कोरल जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप इसकी चेक करिए, इसको रेगुलर इंटरवल पर। इस समय इसकी देखभाल की विशेष ज़रूरत है। अगर आपके पौधे में किसी फंगस का अटैक दिखाई दे या इंसेक्ट का अटैक दिखाई दे, ऐसे ही तो आप जैसे ये फंगस, तो इस पर आप कोई भी बाज़ार से पेस्टिसाइड खरीद कर उसका इस पर छिड़काव करें और इसमें फर्टिलाइज ज़रूर करें। इस समय इसको फर्टिलाइज़र की बड़ी आवश्यकता है। इस समय इसमें फर्टिलाइज़र में आप जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, अगर वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें ले करके डाल सकते हैं। साथ ही इसमें नीम खली ज़रूर मिला दें। नीम खली में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। अगर दोस्तों आप में इस तरह से फंगस का अटैक दिखाई दे तो आप अलर्ट हो जाइए। उन पत्तियों को आप तोड़ करके प्लांट से अलग कर दें और उस पर फंगिसाइड का छिड़काव कर दें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छी तरीके से चलता जाए तो आप इसकी इस तरह से देखभाल करते रहें और ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसको यदि आप नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है और यह अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहता है। यह बड़ी सी तेज़ी से बढ़ने वाला झाड़ है। देखिए, हमारा 2 साल में ही ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और इसमें जितनी शाखाएं होंगी उतनी ही मात्रा में इसमें फ्लावरिंग आती रहेगी। और अब आप बात करते हैं, यदि आप नए हैं और नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप नया प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए आप कम से कम 12 इंच या 12 इंच से ऊपर का पॉट सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और उसमें किसी और विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात दोस्तों, इस तरह से जो भी पत्तियां हों फंगस की, उसे आप तोड़ करके अलग कर दें। और दोस्तों, इसमें आप 15-15 दिन के अंदर पर इसमें आप जो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और उसका उपयोग करिए। आपका प्लांट पूरा हरा भरा रहेगा। दूसरी इसकी बात आती है इसके औषधि गुणों की। यह पौधा पूर्ण रूप से औषधि गुणों से युक्त है। इस पौधे के पत्तियों का प्रयोग विभिन्न रोगों में बखूबी किया जाता है। पुराने से पुराना साइटिका, आर्थराइटिस हो, इस पौधे के पत्तियों का काढ़ा बना करके पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। रात में आप इसकी 5 से 6 पत्तियां तोड़ लें और उनको 1 गिलास पानी में डाल करके उबाल करके छान के रख लें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो पुराने से पुराना आर्थराइटिस और आपकी जो है साइटिका के रोग में बहुत फ़ायदा करता है। दूसरी बात, इस प्लांट की शुभ एक्टिविटी की आती है। यह प्लांट जिस घर में लगा होता है उस घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह देवतुल्य पौधा माना जाता है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें ये 11वें रत्न के रूप में इस पौधे की प्राप्ति हुई थी। और दूसरी बात कहा यह भी है कि इस पौधे को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को हरा करके ले आया था। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये पौधा हमारे यहाँ अवश्य लगा होना चाहिए।
क्योंकि इसकी पत्तियों, तना, जड़ों आदि का प्रयोग विभिन्न रोगों में किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मल तौर पर इस प्लांट को विशेष किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसे आप रेगुलर इंटरवल पे इस तरह से चेक करते रहिए। अगर किसी कीड़े का अटैक आपको दिखाया दे तो आप कोई भी पेस्टिसाइड बाज़ार से ख़रीद करके डाल सकते हैं। और उसके बाद भी यदि आपके प्लांट में पीलापन आता रहता है तो आप एक काम करें कि पोटेशियम की मात्रा 1 ग्राम ले लें। पोटास बाज़ार से मिल जाएगा, उसको 1 ग्राम ले लें, 1 लीटर पानी में डाल करके इसके ऊपर छिड़काव कर दें। आपका पौधा जो है पूरे ठंड बहुत ज़बरदस्त ब्लूमिंग करेगा।